हेलो फ्रेंड्स, ट्रेड लर्नर्स चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कैंडल स्टिक चार्ट की मदद से हम दोस्तों ये जो कैंडल स्टिक पैटर्न्स होते हैं उनकी मदद से किस तरह से इंट्राडे बेसिस पर निफ्टी पर इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं दोस्तों। और प्रीवियस वीडियो दोस्तों निफ्टी पर 5 मिनट के कैंडल चार्ट पर कैसे इंट्राडे ट्रेडिंग की जाती है उससे रिलेटेड थी। ये उसी का एक्सटेंशन रहेगा दोस्तों। अगर उस वीडियो को नहीं देखा है आपने तो आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो, या फिर दोस्तों वीडियो के एंड में जो है आपको लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा, उस वीडियो को भी जाकर के देखें। वीडियो में आगे बढ़े दोस्तों, उससे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि ट्रेड लर्नर्स का दोस्तों टेलीग्राम चैनल है दोस्तों, ट्रेड लर्नर्स टेलीग्राम चैनल, उसको ज्वाइन करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों हमारा एक ह्यूमन रिसोर्सेज इंडिया नाम से भी टेलीग्राम चैनल है और फेसबुक पेज है दोस्तों, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। ये चैनल ज्वाइन करने के पीछे का पर्पज़ ये है दोस्तों, इसमें 1800 सब्सक्राइबर हैं और वो सब दोस्तों काफ़ी बेनिफिट उठा रहे हैं दोस्तों। हाई क्वालिटी कंटेंट जो ओवरऑल यूट्यूब पर अवेलेबल होता है दोस्तों, जहाँ से आपकी लर्निंग बढ़ेगी, आपकी लॉन्ग टर्म में दोस्तों आपकी विजडम बढ़ेगी दोस्तों। उससे रिलेटेड कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है कि अगर कोई स्टूडेंट है और वो करियर काउंसलिंग को लेके परेशान है तो ऐसे कंटेंट है, ऐसे लोग हैं, टेडेक्स के शोज़ हैं, वो सब बेस्ट चीज़ प्रोवाइड की जाती है जो आपकी लाइफ में जो है एक्स्ट्रा एडिशन करेगी और आपको एक बेहतर लीडर बनाएगी दोस्तों। तो दोस्तों आप जाकर के ह्यूमन रिसोर्सेज इंडिया का टेलीग्राम चैनल और फेसबुक पेज भी ज्वाइन करिए दोस्तों, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। चलिए दोस्तों अभी डिस्कशन शुरू करते हैं। निफ्टी 50 का हमने बात की थी पिछली वीडियो में भी कि हम कैंडल स्टिक चार्ट के ऊपर बात करेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो कुछ भी टेक्निकल एनालिसिस में होता है ना, वहाँ पे 100% जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। ये मैंने काफ़ी पहले से मैं कहता रहा हूँ। टेक्निकल एनालिसिस आपकी प्रोबेबिलिटी को बढ़ाता है हमेशा। एक बात को ध्यान रखिए कि प्रोबेबिलिटी कितनी मार्केट में किस डायरेक्शन में जाने की है, तो प्रोबेबिलिटी के तहत जो है दोस्तों टेक्निकल एनालिसिस का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। और यहाँ पे काफ़ी सारी ऐसी सिचुएशन बनती है मार्केट में कि आप टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे ही कई बार दोस्तों स्टॉक मार्केट में ट्रेड लेते हो और वो ट्रेड बड़े सफल जाते हैं। देखिए दोस्तों, अगर हम यहाँ पे निफ्टी 50 का चार्ट देखें तो दोस्तों जब मार्केट में अगर आप हमारे रेगुलरली वीडियोस को वॉच कर रहे हो तो यहाँ पे जो ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ था दोस्तों, यहीं पे मैंने आपको कह दिया था कि ये ब्रेकआउट एक बहुत अच्छा मार्केट में मूवमेंट का संकेत है। ठीक है, अब यहाँ पे जिसने कॉल को बाई किया होगा निफ्टी 50 के 17,000 के या 17,200 के कॉल को बाई किया होगा उस वक्त पे, उसको बहुत बड़ा रिटर्न मिला होगा दोस्तों कुछ ही दिनों में। लेकिन दोस्तों मार्केट है दोस्तों, अनप्रिडिक्टेबल होता है, यहाँ पे कुछ भी कोई भी गारंटी जैसी चीज़ नहीं होती है। ये ट्रेड चल गया था तो चल गया था, अगर नहीं चलता और यहाँ से वापस से मार्केट रिजेक्ट होकर के नीचे आ जाता तो उस केस में दोस्तों ऐसा लगता है कि भाई टेक्निकल एनालिसिस फ्लॉप शो हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है कि दोस्तों हम जो है एक आइडिया लगाते हैं और प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे अपने प्रोबेबिलिटी को इम्प्रूव करते जाते हैं और इस तरीके से ट्रेडिंग की जाती है। अब चूंकि हम दोस्तों पिछली वीडियो में 5 मिनट के कैंडल चार्ट पर बात कर चुके हैं, आज दोस्तों 14 जनवरी के दिन 2022 को दोस्तों मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और मैंने पहले पिछली वीडियो में भी बताया था कि भाई ये मार्केट में मूविंग एवरेजेस का भी रोल है, सपोर्ट रेजिस्टेंस का भी रोल है, ठीक है, कैंडल स्टिक पैटर्न का भी रोल है। तो दोस्तों आज मैं कैंडल स्टिक पैटर्न के भी बारे में बताऊंगा कि ये किस तरीके से कैसे वर्क करता है। ये हर पर्सन के काम नहीं आ पाएगी ये स्ट्रेटजी, ये सिर्फ उन्हीं के काम आएगी जो मिक्स वे में ट्रेडिंग करते हैं। मतलब जिस तरह से मैं जो है दोस्तों RSI इंडिकेटर भी यूज़ करता हूँ, मूविंग एवरेजेस भी यूज़ करता हूँ, कैंडल स्टिक की अगर ज़रूरत पड़ती है तो कैंडल स्टिक के पैटर्न्स को भी यूज़ करता हूँ और उसका यूज़ जो है इंट्राडे ट्रेडिंग में करने में मदद मिलती है। जैसा कि मैंने पहले वीडियो में बताया था कि आप एक स्कैल्प कर सकते थे, ये मूविंग एवरेज भी पास हो रहा है, साथ में जैसे ही ये एक बढ़िया
एक पैटर्न बनता है, इसको कहते हैं कैंडल स्टिक पैटर्न। जबकि अभी मार्केट चल ही रहा है दोस्तों, और आपने 20-25 पॉइंट का अगर मूवमेंट लेना था तो यहाँ पे आराम से आपको दोस्तों इतनी लेंथ में 20 से 25 पॉइंट का निफ्टी के ऊपर, इसको कहते हैं स्कैल्प दोस्तों, स्कैल्प लेना बहुत आसान हो जाता है अगर आप इस तरह से कैंडल स्टिक पैटर्न का यूज करते हो। ठीक है, अब आप देख सकते हो ये मार्केट यहाँ पे जाकर के रेजिस्ट क्यों हुआ, क्योंकि ये एक रेजिस्टेंस का जोन आ गया है दोस्तों मार्केट के लिए, इसलिए रेजिस्ट हुआ है। अभी तो मार्केट चल ही रहा है, अब ये कोशिश तो इसकी यही होगी कि ये वापस अपने मूविंग एवरेज की तरफ ही आए। ठीक है, लेकिन दोस्तों इसके बाद ये भी हो सकता है कि यहाँ से जो है वापस से तेजी भी बन जाए। ठीक है, क्योंकि तेजी ऑलरेडी बन चुकी है और ये प्रीवियस जो जोन था यही इसका जो है सपोर्ट की तरह भी एक्ट करने लग जाए। ठीक है, तो इस तरह से जो है मार्केट में अलग अलग सिचुएशन पे ट्रेड्स बनते हैं। ये देखिए ये ब्लू लाइन बनाई है, ये यही बता रही है कि ये यहाँ पे जो है एक सपोर्ट बन रहा है, ये 3 बारी यहाँ पे रेस्ट करके मार्केट में एक तेजी बनी है, तो यहाँ पे तेजी भी बन सकती है। ठीक है, अब इसके लिए दोस्तों ओवरऑल मेरी जितनी वीडियोस होती है वो आपको देखनी पड़ेगी कि आपको किस समय किस तरीके से ट्रेड लेने होते हैं। तो टेक्निकल एनालिसिस की भी यहाँ पे प्लेलिस्ट है दोस्तों, और ये जो है ये इन्वेस्टमेंट की प्लेलिस्ट है, कुछ टेक्निकल एनालिसिस की प्लेलिस्ट है, और इन सबका ओवरऑल मिलाकर के मकसद ये है कि आपकी प्रोबेबिलिटी रेट कैसे बढ़े। ठीक है, आप कभी 100% सक्सेसफुल नहीं हो सकते स्टॉक मार्केट में, ये रियलिटी है। आपका मनी मैनेजमेंट, आपका रिस्क मैनेजमेंट, और उसके अलावा आप किस तरह से ये टेक्निकल एनालिसिस का यूज़ करते हो और अपनी ट्रेडिंग को ओवरऑल जो है दोस्तों पॉजिटिव और बढ़िया मैक्सिमाइज करते हो दोस्तों, यही डिपेंड करता है मार्केट में कि आप कितने बढ़िया ट्रेडर बनोगे। इन प्लेलिस्ट के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके ज़रूर देखिए दोस्तों, इन सब पे कंटेंट बहुत अच्छे से बनाने की कोशिश की गई है। यहाँ पे दोस्तों जितनी भी प्लेलिस्ट है इनका मकसद यही है कि आप फाइनेंशियल फ्रीडम के पाथ पर आगे बढ़ सकें दोस्तों। चलिए दोस्तों वापस से वीडियो पे आते हैं और देखिए यहाँ पे हम फिर से देखते हैं कि भाई कैंडल स्टिक का चार्ट पैटर्न कैसे समझे। तो देखिए ये मैंने एक इन्वेस्टोपीडिया की वेबसाइट खोली हुई है दोस्तों, आप यहाँ पे जापानीज कैंडल स्टिक करके डाल सकते हो, गूगल पे सर्च कर सकते हो। पहला जो लिंक होगा वो इन्वेस्टोपीडिया का होगा, अंडरस्टैंडिंग अ कैंडल स्टिक चार्ट। यहाँ पे जाओगे तो आपको नीचे देखने को मिलेंगे कई सारे तरीके के कैंडल स्टिक पैटर्न। तो ये कैंडल स्टिक का कंपोनेंट जो होता है दोस्तों, कैंडल बोलते ही इसलिए क्योंकि ये कैंडल जैसी दिखती है। ठीक है, जैसे हम मोमबत्ती होती है उसको जलाते हैं उसी तरीके की ये दिखती है, इसलिए इसका नाम कैंडल स्टिक पड़ा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों ये जो है ये तो बेसिक सा फिनोमिना है कि ये जो है ये एक ग्रीन कलर की कैंडल है और ये है एक रेड कलर की कैंडल। ठीक है, ये यहाँ पे व्हाइट कलर में दिखाई गई है, रेड कैंडल ब्लैक कलर में दिखाई गई है। ठीक है, ये तो दोस्तों इस वेबसाइट से चूंकि हम देख रहे हैं इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ। तो आपको इतना सा बेसिक तौर पे तो पता होना ही चाहिए कि दोस्तों इसमें जो है ओपन प्राइस होती है ग्रीन कैंडल में, ये ओपन प्राइस होती है। जो एक कैंडल है वो किसको शो करती है, ये ओपन प्राइस को शो करती है, ये क्लोज प्राइस को शो करती है, ये हाई प्राइस को होती है। मार्केट जिस दिन हाई पे जाता है तो हाई की प्राइस को बताती है। अगर मान लो हम इसको डेली कैंडल भी बोलते हैं, तो डेली कैंडल जो हमारी निफ्टी 50 की मान लो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे डेली कैंडल की, ये डेली कैंडल की हम बात कर रहे हैं ना, तो डेली कैंडल को ही अगर मान लो ये कंसीडर करते हैं कि ये एक डेली कैंडल है और ये ग्रीन कैंडल है, तो उसकी ओपनिंग यहाँ पे हुई थी, क्लोजिंग जो है यहाँ पे होगी, लेकिन दोस्तों ये हाई यहाँ तक का बनाएगी ये कैंडल और ये जो है लो बनाएगी। और इसी तरीके से दूसरे और भी कैंडल स्टिक के पैटर्न बनते हैं, अलग अलग टाइप की कैंडल बनती है, जैसे कि डोजी कैंडल बनती है। ठीक है, और फिर दोस्तों ऐसी भी बन सकती है कैंडल तो ऐसी भी बन सकती है। ठीक है, तो कैसे भी बन सकती है दोस्तों कैंडल, जैसे जैसे आप देखते जाओगे आपको समझ में आता जाएगा। अभी देखिए कैंडल स्टिक में कई सारी, जैसे आपको ये बेसिक फिनोमिना समझ आ गया, ये ग्रीन कैंडल है और ये है रेड कैंडल, या फिर इसको बोल सकते हो वाइट कैंडल और इसको बोल सकते हो ब्लैक कैंडल। ये बुलिश कैंडल है और ये बेरिश कैंडल है। इतना सी बात समझ में आ गई होगी आपको। तो ये जो है यहाँ पे इसी तरीके से दोस्तों जो रेड कैंडल होती है उसकी ओपन प्राइस यहाँ पे होती है और हाई प्राइस यहाँ तक जाती है, उसके बाद में नीचे आ जाती है। ये जैसे डे क्लोजिंग पे जो है दोस्तों क्लोजिंग नीचे होती है और लो प्राइस अगर वो उसने कुछ बनाई होती है तो वो लो प्राइस को ये इंडिकेट कर रहा है। इस तरह से हमको प्राइस एक्शन समझने में भी दोस्तों कैंडल स्टिक चार्ट बड़ी हेल्प करते हैं। अब देखो ये कैंडल स्टिक चार्ट और बार चार्ट दिखा रखा है यहाँ पे, ये हमारे काम का नहीं है, हमारे काम का ये बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न। देखिए बेरिश एनगल्फिंग मतलब साफ है कि
जिसमें ये जो नेक्स्ट कैंडल इतनी बेरिश बनती है कि इसने पिछली कैंडल को भी खा गई है। अगर ये खा जाती है ये पिछली कैंडल को भी, तो दोस्तों इसको बहुत बढ़िया बेरिश पैटर्न बोलते हैं। और जब इस तरीके की कैंडल की क्लोजिंग होती है, इसका मतलब आपको बेरिश ट्रेड लेने होते हैं, ठीक है। तो ये जो है काफ़ी कैंडल स्टिक आपकी मदद कर देता है बेरिश ट्रेड लेने में, ठीक है। इसी तरीके से ये बुलिश कैंडल होती है दोस्तों, बुलिश एनगल्फिंग में बुलिश कैंडल जो है एक बेरिश कैंडल को खा जाती है, तो इसलिए एनगल्फिंग बोला जा रहा है इसको। ये बुलिश कैंडल है, वाइट कलर की कैंडल, ये ब्लैक कलर की कैंडल को पूरा खा गई। इसका मतलब है ये एक सिग्नल है कि बुल्स वापस से लौट आए हैं यहाँ पे, और बुल्स जो है मार्केट को ऊपर लेकर के जाना चाहते हैं। और इसका मतलब यहाँ तक कि बेयर्स आ गए हैं बहुत बड़े लेवल पे, अब मार्केट को नीचे लेकर के जाने वाले हैं। तो आप यहाँ पे शॉर्टिंग के ट्रेड्स लेते हो और यहाँ पे जो है आप बाइंग के ट्रेड्स लेते हो, ठीक है। तो अब आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इसमें दिखाता हूँ दोस्तों बेरिश इवनिंग स्टार। ये बेरिश इवनिंग स्टार कैसी दिखती है, तो ये दोस्तों और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पैटर्न हो जाता है पिछली वाली की तुलना में। इसमें क्या होता है बेरिश इवनिंग स्टार में कि ये देखिए एक तेजी का ट्रेंड बना हुआ था, उसके बाद मार्केट में एक इनडिसीजन कैंडल, इसको भी डोजी कैंडल बोलते हैं दोस्तों। कई बार इस तरीके से भी कैंडल जो है छोटी सी बन जाती है ना, ये इसको बोलते हैं, ये तो विक्स हो जाते हैं और ये जो है मेन बॉडी पार्ट होता है। अब ये जो है ये विक्स हो गया, ये बॉडी पार्ट हो गया, तो ये बॉडी पार्ट जो है बहुत छोटा सा बनता है ना। इसका मतलब है कि कंफ्यूजन चल रहा है मार्केट में बियर्स और बुल्स के बीच में कि कौन जीतेगा फाइट को, ठीक है। तो ये इस तरीके से चलती हैं चीज़ें और इसके बाद में आ जाता है एक गिरावट, ठीक है, एक पॉजिटिव ट्रेंड, इनडिसीजन कैंडल, उसके बाद बड़ी रेड कैंडल। ये एक पूरा फिनोमिना ऐसा बनता है दोस्तों जिसको बोलते हैं बेरिश इवनिंग स्टार। और ये दोस्तों ये क्लियर बताता है कि अब मार्केट में एक बड़ी गिरावट का ट्रेंड शुरू हो सकता है, ठीक है। तो ये अलग अलग कैंडल पर आप अलग अलग सर्च करोगे। देखो अब मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे ये मार्केट चल रहा है ना। अब अगर हम इसको जो है चाहे तो वीकली कैंडल चार्ट पे भी देख सकते हैं, तो वही कैंडल जो अभी तक बात कर रहे थे हम, वही वीकली कैंडल जो है यहाँ पे अगर देखोगे आप, तो ये जो कैंडल थी दोस्तों, इसको वीकली भी कह सकते हो आप, चाहे डेली मान लो, लेकिन दोस्तों ये इस तरीके से पैटर्न दिखाती। अब देखिए दोस्तों ये पूरा पैटर्न देखोगे इन 3 कैंडल्स का, तो ये आपको जो है बुलिश सा लगेगा। अगर इस रेड कैंडल को देखोगे, इस इंडिसीजन कैंडल को देखोगे और इस ग्रीन कैंडल को देखोगे, तो आप कह सकते थे कि यहाँ पे एक पैटर्न बन रहा है जो हमको जो है बुलिशनेस शो कर रहा है। ये जो पैटर्न बन रहा है ना इन 3 कैंडल्स का, ये पैटर्न बता रहा है कि यहाँ पे वापस बुलिश ट्रेंड है, ठीक है। लेकिन दोस्तों कैंडल स्टिक को मैं इसलिए कहता हूँ कि ये कोई गारंटी इसलिए नहीं होती है। कई बार देखिए यहाँ पे भी ये एक तरीके से पैटर्न बन रहा था, लेकिन ये बुलिश सी कैंडल तो बनी, लेकिन ये दोस्तों इतनी बुलिश नहीं बनी जितनी बुलिश ये बनी, ठीक है। ये छोटी कैंडल है इसके कंपैरिजन में। तो यहाँ पे जो है मार्केट का ट्रेंड भी समझना पड़ता है, फिर बहुत सारे डेली कैंडल चार्ट भी देखना पड़ता है। अगर आप इसको फिर मंथली कैंडल चार्ट पे बताओगे, तो यहाँ पे देखिए ये जैसे हमने बात की ये वीकली कैंडल की, तो ये वीकली एक पूरे वीक को बता रही है, ये एक पूरे वीक को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप मंथली कैंडल की बात करोगे, तो ये देखो कितना बढ़िया ब्रेकआउट सा आ रहा है। अगर आप यहाँ मंथली कैंडल पे बात कर रहे हो, तो यहाँ एक बढ़िया तेजी दिख रही है। अगर इसने प्रीवियस इन हाइज को भी ब्रेक कर दिया, तो दोस्तों यहाँ से जो है ना निफ्टी और बहुत ज़्यादा ऊपर जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है दोस्तों, यहाँ पे अगर आप देखो तो कई बार ये कैंडल सिस्टम फेल कैसे हो जाता है। ये जैसे रेड कैंडल बनी, तो ये आप कह सकते थे कि यार ये तो बिल्कुल बेरिश एनगल्फिंग जैसा पैटर्न बन रहा था, ठीक है। बेरिश एनगल्फिंग जैसा पैटर्न कुछ बन रहा था, या फिर आप इवनिंग शूटिंग स्टार जैसा पैटर्न बन रहा था, मतलब बेरिशनेस होनी चाहिए थी। तो आप यहाँ पे सोचते कि भाई यहाँ तो जो है और गिरावट के ट्रेड्स जाएंगे, ठीक है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं दोस्तों, ठीक है। और गिरावट आई नहीं मार्केट में। क्यों? तो दोस्तों इस एक नवंबर मंथ में तो बड़ी गिरावट थी, और दोस्तों दिसंबर मंथ में जो इंडिसीजन कैंडल थी, और दिसंबर मंथ के बाद में एक बड़ी तेजी आ रही है, ठीक है, मार्केट में। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, मैं यही कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे गिरावट क्यों नहीं आई। तो उसके लिए फिर आपको जो है डेली कैंडल चार्ट पे जाना पड़ेगा। तो फिर डेली कैंडल चार्ट पे जाओगे तो यहाँ समझ आएगा दोस्तों कि ये ग्रीन कलर की मूविंग एवरेज जो है 200 डेज का जा रहा है, और यहाँ पे आकर के बायर्स अगेन एक्टिव हो गए हैं। तो माइक्रोस्कोपिक लेवल
पे देखोगे दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में भी समझाने की कोशिश की थी, तो 5 मिनट का कैंडल चार्ट यहाँ पे एक ऐसी फॉर्मेशन बना देता है कि ये जो डाउन ट्रेंड चल रहा था वो दोस्तों अब अप ट्रेंड में इस कैंडल के बाद से अप ट्रेंड शुरू कर दिया उसने। ठीक है, तो इस तरीके से हमको जो है ओवरऑल एनालिसिस करना होता है मंथली, वीकली, डेली, 5-5 मिनट की कैंडल पे चार्ट पे। उसके बाद में हम जो है गहराई से समझ पाते हैं कि मार्केट कहाँ जाना चाहता है। जब तक ये मार्केट तेजी में है हम तेजी के ही सौदे लें दोस्तों। यही दोस्तों इंट्राडे बेसिस पे निफ्टी पर अगर हम ट्रेडिंग करते हैं तो वो हमको यूज़ करना चाहिए। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखिए निफ्टी 50 का चार्ट है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो है आप स्कैल्प के इस तरीके से ट्रेड्स लेते जाते हो और कैंडल स्टिक जैसा कि हम यहाँ पे बता रहे थे ये था बेरिश इवनिंग स्टार, इसको बोलते हैं बेरिश इवनिंग स्टार। और ये एक बड़ी ग्रीन कैंडल, फिर डोजी कैंडल या फिर इनडिसीजन कैंडल भी बोल सकते हैं, जहाँ पे डिसीजन नहीं हो पाता है उसको बोलते हैं इनडिसीजन कैंडल। उसके बाद में जो है दोस्तों यहाँ पे देखोगे तो आप एक बेरिश कैंडल बनी है और बेरिश कैंडल फॉर्मेशन हो रही है। उसके बाद में गिरावट के ट्रेंड आते हैं। ठीक है, इसी तरह से एक बेरिश हरामी पैटर्न है। बेरिश हरामी में क्या होता है, ये बहुत तेजी बनी रहती है, उसके बाद में एक छोटी सी कैंडल बनती है दोस्तों। ये थोड़ा वीक पैटर्न है, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ ये वीक पैटर्न है, ये इसके मुकाबले स्ट्रॉन्ग पैटर्न है। ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग पैटर्न है, ये थोड़ा वीक पैटर्न है, लेकिन ये है कि ये भी एक चांस को बताती है कि यहाँ पे भी बेरिशनेस आने की संभावना है। पहले से अलर्ट हो जाओ, यूँ समझ लो कि आप पहले से अलर्ट हो जाओ। क्यों अलर्ट हो जाओ, तो अलर्ट इसलिए हो जाओ कि यहाँ पे जो है बुल्स और बियर्स के बीच की टक्कर बराबर हो गई है। यहाँ तक तो बुल्स ही बुल्स जीत रहे थे, यहाँ पे आकर के बुल्स और बियर की टक्कर बराबर हो गई है। अब कुछ भी हो सकता है, बुल्स भी जीत सकते हैं, बियर्स भी जीत सकते हैं। तो आप थोड़ा सा तैयार हो जाओ इस चीज़ को लेकर के, क्योंकि यहाँ पे बियर्स भी बहुत आगे हैं, ये बात भी बता रही है ये कैंडल, तो इसलिए ये बेरिश हरामी पैटर्न हो जाता है। ठीक है, अब देखो इसके अलावा बुलिश हरामी जो है पैटर्न की बात हो रही है, तो बुलिश हरामी पैटर्न में क्या होता है, ये गिरावट का लगातार ट्रेंड चल रहा था और ये बुलिश हरामी की बात कर रहे हैं। तो फिर एक और हरामी में क्या है, एक इनडिसीजन कैंडल आ जाती है बीच में और ये डिसाइड करती है कि भाई यहाँ से बुल्स वापस से लौट के आ रहे हैं। तो इस तरीके से आप चार्ट पैटर्न्स को रीड कर करके अपने आप को इतना महारथी बना लेते हो कि दोस्तों ट्रेडिंग में जो है दोस्तों, इंट्राडे ट्रेडिंग में भी आप जो है 5 मिनट, 15 मिनट, 10 मिनट इन चार्टों पे भी देखने लगते हो फिर उसके बाद में। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, इस तरीके से आपको यूज़ करना होता है कैंडल स्टिक पैटर्न्स का। कई सारी फॉर्मेशन होती हैं यहाँ पे मार्केट में और दोस्तों इन सब का यूज़ करके जो है दोस्तों आप अपना टेक्निकल एनालिसिस बहुत बेहतर करते हो दोस्तों। और इसके लिए आप 3-4 तरीके के, 5 तरीके के ऐसे फिनोमिने तैयार करते हो कि कहाँ से आप जो है इंट्राडे बेसिस पे अगर ट्रेडिंग कर रहे हो तो उसको ट्रेडिंग करके आप अच्छा खासा रिटर्न स्टॉक मार्केट से जनरेट कर सकते हो। तो इसी तरीके से दोस्तों रिटर्न से लोग जनरेट करते हैं, एक बेहतर ट्रेडर बनते हैं। टाइम लगता है इस प्रोसेस में, लेकिन दोस्तों जैसे जैसे टाइम निकलता जाता है आपको कई सारी चीज़ें जो है यहाँ पे समझ में आती जाती है। कुछ और पैटर्न है वो भी दिखा देता हूँ। बुलिश हरामी क्रॉस पैटर्न है दोस्तों, इसमें क्या रहा है, बुलिश हरामी बेरिश हरामी क्रॉस पैटर्न है, सॉरी बेरिश हरामी क्रॉस में क्या हो रहा है, ये बुलिश कैंडल्स चल रही थी, उसके बाद में बेरिश हरामी क्रॉस बन गया, ये क्रॉस जैसा पैटर्न बन गया, इसलिए बेरिश हरामी क्रॉस बोल रहे हैं इसको। इसके बाद में एक संभावना है क्योंकि यहाँ पे ये बिल्कुल ऐसी कैंडल है कि जहाँ पे युद्ध बिल्कुल बराबर की टक्कर का हो रहा था, तो इससे ये और ज़्यादा क्लियर हो जाता है कि ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा बेरिश पैटर्न में साबित हो सकता है। तो ये जो है कहीं ना कहीं आप देखोगे तो जब भी स्टॉक मार्केट के टॉप्स बने हैं तो वहाँ पे इस तरीके के कई तरीके के पैटर्न्स देखने को मिलते हैं जो ये सिग्नल देते हैं कि यहाँ से एक बड़ा रिवर्सल हो सकता है। इसी तरीके से बुलिश हरामी क्रॉस की बात करी जाए दोस्तों, तो बुलिश हरामी क्रॉस में ये होगा कि ये देखो यहाँ पे इस तरीके से काफ़ी सारी रेड कैंडल्स या ब्लैक कैंडल्स ये बन रही है, बेरिशनेस बनी हुई थी, उसके बाद में एक इंडिसीजन कैंडल बनी दोस्तों, जो कि एक क्रॉस टाइप की कैंडल बनी ये, और ये सिग्नल देता है कि अब बुल्स वापस लौट आए हैं और बुल्स अब मार्केट को लेकर के आगे जाने वाले हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये मार्केट चलता है दोस्तों। एक बुलिश राइजिंग 3 ये भी एक पैटर्न है, और भी आप दोस्तों पैटर्न हो सकते हैं, बहुत सारे पैटर्न होंगे, उनके बारे में जाकर के सर्च करो दोस्तों नेट पे। जितने भी कैंडल स्टिक के पैटर्न हैं उनको अपने नोट्स बनाओ, मैंने भी ऐसे ही नोट्स बनाए थे और अपनी जो है अपनी अंडरस्टैंडिंग को बेहतर किया था स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग में। इसके बाद में देखो ये जो बोल रहा है बुलिश राइजिंग 3 में, तो ये एक बड़ी कैंडल है, उसके बाद में
कुछ बेरिश कैंडल आई, लेकिन उसके बाद फिर एक ग्रीन बड़ी कैंडल आई और ये क्लियर कर देती है कि अब ट्रेंड पॉजिटिव रहेगा और अब बुल्स ही लीड करेंगे इस पूरी रैली को। ठीक है, तो ये जो है 3 रेड कैंडल के बाद में बुल्स आगे और बुल्स ने रैली को लीड किया। ठीक है, इसके बाद में बेरिश फॉलिंग 3 करके भी एक पैटर्न होता है दोस्तों। फॉलिंग 3 में ये होता है कि एक बड़ी रेड कैंडल बनी, उसके बाद में 3 छोटी छोटी सी ग्रीन कैंडल बनी, उसके बाद में फिर एक बड़ी रेड कैंडल बनती है यहाँ पे। ठीक है, तो फिर उसके बाद में जो है बहुत गिरावट आने की संभावना होती है, इस तरीके का पैटर्न बनता है। इसको दोस्तों कई लोग एन पैटर्न भी बोलते हैं, ये उल्टा एन हो गया। और वो जो है दोस्तों मैं भी कई बार ये यूज़ करता हूँ इस चीज़ का। ठीक है, ये हो गया बड़ा एन। ठीक है, इसको ये एन जैसा पैटर्न हो गया, इसका मतलब जो है स्टॉक में बहुत बड़ी तेज़ी आने वाली है। और इसी चीज़ को जो है मैंने आपको जो है एक कंपनी थी दोस्तों, परसिस्टेंस थी, यानी कौन सी कंपनी थी अभी मेरे को भी नाम ध्यान नहीं आ रहा है। बहुत सारी कंपनियां हैं दोस्तों ऐसे तो, जहां पे आपको ये इस तरीके के पैटर्न वैसे आमतौर पे देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, लेकिन ये दोस्तों ऐसे पैटर्न आपको स्मॉल कैप कंपनियों में ज़्यादा देखने को मिलते हैं। ठीक है, अभी अगर ऐसा कुछ पैटर्न देखने को मिलता है तो मैं बताऊंगा आपको। एन पैटर्न बनता है दोस्तों आमतौर पे। ठीक है, और ये जो है ये यहाँ पे दोस्तों अभी ऐसा कोई एग्जांपल मैं बताऊं तो दोस्तों ये देख लो आप, ये ठीक रहेगा ज़्यादा। देवयानी इंटरनेशनल का एग्जांपल देख लो। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आया था ये ब्रेकआउट, ये ब्रेकआउट के बाद में जो है इसमें बना है एक एन पैटर्न। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा ऐसा नहीं है सीधा सीधा दिख जाएगा, देखने के लिए भी सोच चाहिए होती है। ये एन बना, इसका मतलब है अब तेजी शुरू हो रही है। फिर ये ब्रेकआउट है, इसका मतलब है अब एंटर हो जाओ यहाँ पे। ये कंसोलिडेशन अच्छे पॉइंट होते हैं, यहाँ पे एंट्री ली जाती है और फिर ट्रेंड के साथ में बने रहा जाता है। इस तरीके से दोस्तों ट्रेडिंग की जाती है और ट्रेडिंग जो है कर करके ही आती है, गलतियाँ भी होती हैं, सब कुछ होता है, फिर जा करके चीज़ें समझ आती है। ठीक है, इस तरीके से कई तरीके के दोस्तों यहाँ पे आप चार्ट देख सकते हो, आप ढूंढोगे तो आपको मिलेंगे, जहाँ पे एन पैटर्न भी मिलेंगे। अब देखो दोस्तों ये बुलिश राइजिंग 3 बता दिया मैंने और बेरिश राइजिंग फॉलिंग 3 भी बता दिया मैंने आपको। ठीक है, तो उल्टा एन पैटर्न बन जाता है या फिर सीधा एन बनता है। ठीक है पैटर्न। अब देखो यहाँ पे बॉटम लाइन ये है, तो ये यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे बॉटम लाइन में। तो ये अल्टीमेटली ये वो बेसिक से पैटर्न थे दोस्तों कैंडल स्टिक के। इसके अलावा भी और भी बहुत सारे पैटर्न हैं दोस्तों। 3 बड़ी कैंडल से बढ़ जाती है तो उसका नाम दे रखे हैं। ठीक है, बहुत सारे नाम दे रखे होंगे। 3 ग्रीन कैंडल बनती है, ठीक है, तो उसके अलग नाम दे रखे हैं। कोई बड़ी ग्रीन ही कैंडल बन रही है या फिर बड़ी रेड ही कैंडल बन रही है और वो भी उसमें कोई विक भी नहीं है। ठीक है, तो वो एक अलग ही पैटर्न हो जाता है। इनके बारे में आपको नेट पे सर्च करना चाहिए और पढ़ना चाहिए और उनके नोट्स बनाने चाहिए और उसको रेगुलर बेसिस पे निफ्टी के चार्ट हो या बैंक निफ्टी का चार्ट हो या अदर जो है दोस्तों चार्ट हो, उसके ऊपर जो है एनालिसिस करना चाहिए आपको। तो ये एनालिसिस जो है आपकी काफ़ी मदद करेगा यहाँ पे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने और समझने को मिला होगा दोस्तों, और आपके जितने भी कैंडल स्टिक चार्ट से रिलेटेड कंसेप्ट थे वो निफ्टी पर भी अब क्लियर हो जाएंगे। तो अब आपको ऐसे समझ में आएगा यहाँ पे कि ये देखिए यहाँ पे पैटर्न बना था ग्रीन। आज जो है दोस्तों 14 जनवरी की डेट है, तो ग्रीन जैसे ऐसे बड़ी सी ग्रीन कैंडल बनी, तो आप अगली कैंडल पे जो है एक बाइंग का ट्रेड ले सकते हो, स्टॉप लॉस यहाँ नीचे लगा सकते हो और आप टारगेट जो है 20, 25, 30 पॉइंट का जो भी आपको लगता है आपकी सूटेबिलिटी के हिसाब से लगा सकते हो। ठीक है, देखो स्कैल्प में तो 20, 25 पॉइंट बहुत होते हैं। ठीक है, और बाकी जो है दोस्तों लॉन्ग ट्रेड लेने के फिर वो एक अलग तरीके की फिलोसॉफी है, अलग तरीके का तरीका होता है। ठीक है, तो मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ। इसके अलावा देखो दोस्तों मूविंग एवरेजेस पे जैसे मार्केट आता है, यहाँ पे देखोगे तो मूविंग एवरेज पे जैसे ही गिरावट के बाद में मार्केट आया, यहाँ पे एक बुलिश सी कैंडल भी बनी, तो हमको ऐसा लगा कि यहाँ पे से अब बाइंग का ट्रेड बन सकता है। आपने 20-25 पॉइंट का जो है मूवमेंट कैच किया, बस एग्जिट करो, बहुत है। ठीक है, इसी तरीके से फिर नीचे आया मार्केट, ये यहाँ पे जैसे ग्रीन कैंडल बनी तो आपने जो है बाइंग का सौदा लिया। अब डे जो नेक्स्ट डे है उस दिन ट्रेड को काट सकते हो आप। तो इस तरीके से जो है बहुत सारे तरीके होते हैं दोस्तों यहाँ पे मार्केट में ट्रेडिंग करने के। यहाँ पे बार बार मार्केट में आप देखोगे तो मूविंग एवरेज पर ये कैंडल स्टिक इस तरीके से वर्क कर रही है, ये वैसा ही कैंडल स्टिक है। अगर ध्यान से देखोगे तो ये जैसी मैंने अब तक आपको ये इनमें बताई, बस आपको देखते रहना होता है। और देखिए कई बार फेल भी हो जाता है, ऐसा नहीं है कि फेल नहीं होगा पैटर्न। ये बुलिश सा पैटर्न दिखा आपको, अगर आपने ऐसे टाइम पे मार्केट में हाई पे ट्रेड कर लिया तो फिर दोस्तों ये हो जाएगा कि वापस से
ये नीचे आ गया और स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो इसलिए क्या है, प्रोबेबिलिटी जो है आपको अपनी खुद को बढ़ानी पड़ेगी और ये चीज़ें जो है धीरे धीरे होती है, ये एक दिन में नहीं होगी। यहाँ पे भी आपको जो है सबसे ज़्यादा रिलायबल होता है दोस्तों 200 डे का मूविंग एवरेज। तो ये 200 का मूविंग एवरेज जो है उसके ऊपर जो है आप कोशिश किया करो कि इन पे जब भी आता है ना, तो ये जो बुलिश पैटर्न बनता है इसकी सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ पे आएगा जब भी तो फिर ऊपर ही जाता है, लेकिन ये कब होता है दोस्तों, जब मार्केट बुलिश ट्रेंड में चल रहा है, ठीक है। लेकिन अगर बेरिश ट्रेंड में चल रहा है तो मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि बेरिश ट्रेंड में अगर मार्केट चल रहा होता है ना, तो फिर उस टाइम पे क्या है, जैसे ये बेरिश ट्रेंड चालू हो गया था 18,600 से मार्केट में लगातार रिजेक्शंस हो रही थी। तो जब भी 200 डे के मूविंग एवरेज पे मार्केट आया, ठीक है, और उसके बाद में एक रेड कैंडल बनी, तो दोस्तों ये बार बार मौका देती है ये रेड कैंडल्स कि आप शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढें, ठीक है। मार्केट में ये रेड कैंडल बनी, अब आप शॉर्ट कर दो, ठीक है। ये देखो ये यहाँ पे एक बड़ी रेड कैंडल बनी, आप शॉर्ट करते, लेकिन दोस्तों जरूरी नहीं मार्केट आया स्टॉप लॉस खा गया, ठीक है। तो ये जो है कभी कभी फेलियर भी होती है मार्केट में, ठीक है, सक्सेस भी मिलती है दोस्तों। इस तरीके से जो है दोस्तों कैंडल स्टिक और ये सब का आपको स्टॉप लॉस लगा के प्रॉपर तरीके से जो है ट्रेडिंग करनी होती है। तो क्या है कि जब 4-5 फिनोमिना आपको मिल जाते हैं स्टॉक मार्केट में ट्रेड करने के, तो आपको समझ में आता है कि यार किस तरीके से ट्रेड करना होता है। जरूरी नहीं है दोस्तों ये 200 डे का मूविंग एवरेज ही वर्क करे, हो सकता है ये 100 डे के मूविंग एवरेज से भी एक गिरावट का ट्रेड वाला आप 20-25 पॉइंट का स्कैल्प कर सकते हो, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे भी कई बारी ये समझना पड़ता है, कई बारी, ठीक है, मार्केट को ग्लोबली कनेक्ट करके भी समझना पड़ता है। मेरी कोशिश यही रही है कि आप जितनी वीडियोस हैं दोस्तों इस चैनल के देख लो। अगर आपने देख ली तो शायद तक मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अपने जीवन में एक बेहतर ट्रेडर बन पाओगे और दोस्तों बेहतर इन्वेस्टर भी बन पाओगे। तो चलिए दोस्तों, अभी तो दोस्तों वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो को अगर आपने एंड तक देखा तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।